एक बार एक सेठ जी अपने कर्म पर भरोसा करने वाले, अच्छा काम करते थे, व्यापारी थे, इसलिए इधर उधर उनका आना जाना लगा रहता था। व्यापार के सिलसिले में एक दिन पास के किसी क्षेत्र में गए, वहाँ पर उन्होंने होटल में ठहरे। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर बगल वाले कमरे से राम 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 की आवाज़ें आने लगी, नाम जप की आवाज़ें आने लगी। ये नींद से जाग गए। बहुत गुस्सा इन्हें आया हुआ था कि पता नहीं क्या है, कोई इस टाइम पूजा करता है क्या, कि सुबह होगी मैं इसके पास जाऊंगा, इसने मेरी नींद खराब कर दी। सुबह होती है, बगल वाले कमरे में जाता है, देखता है सन्यासी हैं, नाम जप कर रहे थे। समझाते हैं कि क्या ये बकवास लगाई हुई है तुमने, राम 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 क्या होता है राम से। सन्यासी कहते हैं सारी व्यवस्था इनकी की हुई है। कहते कोई व्यवस्था नहीं की हुई है, मैं मतलब पैसे कमाता हूँ, उससे मैं खाना खाता हूँ। पैसे ही नहीं कमाऊंगा तो खाना कहाँ से मिलेगा, तो व्यवस्था सारी मेरी की हुई है, मैं मेहनत करता हूँ। इस पर ये सन्यासी बोलते हैं तुम मेहनत कर ही इसलिए पा रहे हो क्योंकि व्यवस्था इनकी है, धन इसलिए आ रहा है क्योंकि व्यवस्था इनकी है। सेठ जी तो माने ना, बोले ठीक है 24 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम मुझे खाना खिलवा के दिखा दो आज, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम 24 घंटे में मुझे खाना खिलवा के दिखा दो। अगर तुमने मुझे खाना, तुम्हारे इस राम ने, प्रभु ने मुझे खाना खिला दिया तो मैं मान जाऊंगा, मैं तुम्हारा शिष्य, अदरवाइज तुम मेरे शिष्य। सन्यासी कहते हैं ठीक है। सेठ को लगता है इधर उधर रहा तो खाना खिला देगा ये मुझे, बेटर है मैं भाग जाता हूँ जंगल में। जंगल में भाग जाता है, सब कुछ छोड़कर बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, तो पक जाता है। कहता है मैं भी देखता हूँ यहाँ पे कौन से राम आते हैं मुझे खाना खिलाने के लिए। उधर ही जो सन्यासी अपने कमरे में बैठकर बस राम से इतनी ही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप इसको सद्बुद्धि दीजिए और मैं सारी ज़िंदगी आप ही के चरण कमल से लगे रहना चाहता हूँ, मुझे इसका शिष्य नहीं बनना है, बस इतनी सी बात। उसके बाद संगत जी जिस जंगल में वो छिपा था सेठ, उस बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बंजारे आते हैं, खाना बनाते हैं, बट इतने में ही उन्हें डाकुओं के आने की, घोड़ों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो डर के भाग जाते हैं खाना वहीं छोड़कर। डाकू देखते हैं गरम गरम खाना बना हुआ है, उस पर बोलते हैं सरदार खाना बहुत गर्म है, खा लेते हैं। उस पर सरदार कहता है नहीं नहीं ये खाओ मत, इसमें जहर होगा, किसी ने हमें फंसाने के लिए आज ये करा है, ढूंढो कहाँ है वो। सबकी निगाह ऊपर जाती है, पेड़ के ऊपर सेठ जी को नीचे उतारा जाता है। बोलता है कि खाना तूने बनाया है ना। सेठ कहते हैं नहीं ये खाना मैंने नहीं बनाया और इसमें कोई विष नहीं है। वो कहते हैं हम कैसे मान लें, तू खा के दिखा। सेठ कहता है खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अब उन्हें और शक हो जाता है। हाथ पैर बांधे जाते हैं सेठ जी के और उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता है। कुछ देर देखा जाता है, सेठ को तो कुछ होता ही नहीं है। सेठ कहता है देखा ना, मैंने कहा था ना इसमें विष नहीं है। फिर डाकू कहते हैं कि फिर तुम छुपे क्यों थे। सेठ जी इस पर अपनी सारी कहानी सुनाते हैं और डाकू भी मान जाते हैं कि ईश्वर होता है और सेठ जी भी मान जाते हैं कि देखो आज ईश्वर ने जैसे भी करके मुझे खाना खिलाई दिया। और उस दिन से ये सेठ जी भी नाम जप में लग जाते हैं और उन सन्यासी के पैर छूकर उनके शिष्य बन जाते हैं।